हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश एक्सेल। इस सीरीज में हम आपकी राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप की आपको राइटिंग करनी होती है, जैसे आपको एप्लीकेशन लिखनी है, नोटिस लिखना है, आर्टिकल लिखना है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, स्टोरी राइटिंग करनी है, पिक्चर कंपोजिशन करना है, लेटर राइटिंग करनी है या डायरी एंट्री करनी है। ये सभी राइटिंग्स आपको इसमें सिखाई जाएंगी। तो इस सीरीज का राइटिंग स्किल सीरीज का पहला वीडियो है राइटिंग एप्लीकेशन। किस तरीके से हम एप्लीकेशंस को राइट करते हैं, एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, क्या उसका फॉर्मेट होता है, और एग्जाम्पल देके हम आपको सिखाएंगे भी कि राइटिंग कैसे लिखी जाती है, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो ये सीखने से पहले कि राइटिंग कैसे करनी है हमें एप्लीकेशन की, सबसे पहले हम अपने ब्रेन को तैयार करते हैं कि हम एक सुपर बिल्कुल जो है एप्लीकेशन लिखने वाले बन जाए कि जब भी हमें कभी एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत हो, हम ऐसी शानदार एप्लीकेशन लिखें कि जो भी एप्लीकेशन पढ़े और हमने जिस काम के लिए एप्लीकेशन दी है वो काम हमारा बिल्कुल बढ़िया हो जाए। तो हमें एप्लीकेशन लिखनी सीखनी है, केवल अपने एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि जब हम एग्जाम दे के अपनी लाइफ के बैटल फील्ड में उतरते हैं वहाँ पर भी हमें अपनी सारी एप्लीकेशंस बिल्कुल आसानी से क्या हो जाए, हमारी एक्सेप्ट हो जाए और हमें हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। क्लियर? तो डीप ब्रेथ लीजिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि हम बहुत अच्छी जो है एप्लीकेशन लिखते हैं। वी आर वेरी गुड एप्लीकेशन राइटर्स। हमारी एप्लीकेशन लिखने की स्किल बहुत अच्छी है और इंग्लिश तो हमारी इतनी ज़बरदस्त है कि सारे सेंटेंस हम इतने बढ़िया बढ़िया तरीके से लिखते हैं कि बस जो पढ़ता है वो देखता ही रह जाता है कि क्या लिखा है हमने। तो इस सीरीज़ के अंदर हम ऐसी राइटिंग सीखेंगे कि बस जो भी पढ़ेगा वो हमारी राइटिंग का दीवाना हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी सबसे पहली बात से कि एप्लीकेशन है क्या। एप्लीकेशन है क्या? कभी कभी जब जल्दी जल्दी बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है, हमें अपनी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखना है। लेकिन क्योंकि मैं लगातार वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए मुंह गला थोड़ा ड्राई होने की वजह से हमारा गड़बड़ हो जाता है बोलना। तो आप इन बातों पे ध्यान ना दें, केवल की पॉइंट्स का ध्यान रखें कि क्या क्या हम इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? तो एप्लीकेशन बहुत सारे पर्पस के लिए हम लिखते हैं। जैसे हम स्कूल में हैं और हमें छुट्टी चाहिए तो हम लीव रिक्वेस्ट लिखते हैं। जैसे शुरू से हमारे लिए एक एप्लीकेशन एग्ज़ाम में लिखने को बहुत आती है कि 2 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखिए, कि आप सिक लीव लिखिए कि मैं जो है बीमार हूँ और मुझे 2 दिन की स्कूल से छुट्टी चाहिए तो छुट्टी दे दो। तो हम क्या लिखते हैं, वही शुरू से लिखते आ रहे हैं। एक ही तरह की एप्लीकेशन हमने पढ़ ली कि आई बैग टू से दैट आई हैव बीन इल, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीयर लास्ट 2 days, प्लीज काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, योर सिंसियरली रेखा चौधरी। मैं हूँ रेखा चौधरी, आपकी होस्ट, दोस्त, गुरु। तो इस तरीके से हमने सिक लीव की एप्लीकेशन अब तक लिखते आए हैं। खूब अच्छे से रटी है, खूब अच्छे से लिखी है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी क्लास में चलते चले जाएंगे, आपकी एप्लीकेशन राइटिंग का फॉर्मेट भी तो सेम रहेगा, लेकिन जो कंटेंट है, उसकी जो लैंग्वेज है वो चेंज होती चली जाएगी। जब छोटे बच्चे थे तो छोटे छोटे सेंटेंस बनाते थे, छोटी छोटी प्रॉब्लम थी। जब बड़े होते जाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ठीक है? तो लीव रिक्वेस्ट, छुट्टी लेने के लिए हम एप्लीकेशन देते हैं। स्कूल में है तो प्रिंसिपल को देंगे, जॉब कर रहे हैं तो अपने एम्प्लॉय को देंगे। जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं भी अपने स्कूल में एप्लीकेशन देती हूँ कि भाई मुझे छुट्टी चाहिए। जब छुट्टी की ज़रूरत होती है तब देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि छुट्टी नहीं मिलती है। कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं तो भी हमें लीव एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि भाई हम तो कहीं बाहर जा रहे हैं, हमें तो किसी ट्रिप पे जाना है, हमारी फैमिली में कोई फंक्शन है, हम तो बीमार हो गए हैं, तो भी हमें छुट्टी चाहिए। इसके अलावा और कहाँ एप्लीकेशन देनी पड़ती है? एप्लीकेशन हमें देनी पड़ती है कि अगर हमें कहीं एडमिशन लेना है तो। जैसे मैंने 12th कर ली और मुझे अब किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन, अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेना है। स्कूल की लाइफ तो बड़ी जो है स्ट्रिक्ट थी, लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहाँ पे मज़े ही मज़े करेंगे।
पढ़ाई भी करनी है लेकिन साथ में थोड़ा सा इंजॉय भी करेंगे, तो एडमिशन के लिए भी हम क्या देंगे, एप्लीकेशन देंगे। इसके अलावा एक सबसे ज़्यादा जगह दी जाती है कंप्लेन करने में। जब लाइफ है तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स है तो बहुत सारी कंप्लेन है। तो कई बार तो हमारे पास कंप्लेन करने के लिए कोई होता है, कई बार नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे हमारी कंप्लेन सुनने के लिए कोई है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्लेन की एप्लीकेशन देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक नया फ़ोन खरीदा, मैं फ़ोन लेके आई और जैसे ही घर से बाहर निकली मेरा फ़ोन चोरी हो गया, किसी ने छीन लिया। तो मैं क्या करूँगी, पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दूंगी कि भाई नया आईफोन था, जैसे ही घर से निकली कोई चोरी करके चला गया, कोई छीन के चला गया, स्नैच कर लिया। तो मैं क्या करूँगी, एप्लीकेशन दूंगी। किस में दूंगी, पुलिस स्टेशन में दूंगी। अब अगर मैंने कोई टीवी खरीदा, ठीक है, मैंने कोई फ़ोन खरीदा, मैंने कोई व्हीकल खरीदा और गारंटी पीरियड में था, वारंटी पीरियड में था और उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो कंप्लेन के लिए कॉल भी होती है, कॉल कर लेते हैं। लेकिन सपोज करो वो कहें कि भाई नहीं, कॉल तो आपने कर दिया लेकिन आप रिटर्न में एप्लीकेशन और दे दो, तो भाई उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। वैसे तो ईमेल का ज़माना है, ईमेल बहुत चलती है, लेकिन सरकारी ऑफिसों में अब भी क्या चलती है, एप्लीकेशन, कि भाई अर्जी दे दो, और अर्जी बोले तो एप्लीकेशन। ठीक, तो इस तरीके से इन अलग अलग पर्पस के लिए हम करते हैं एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन इज essential for various purposes like leave requests, admissions and complaints। ये हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कंसर्न पार्टी से क्या करती है, क्लियर करती है और इफ़ेक्टिव करती है कि हम जिसे एप्लीकेशन दे रहे हैं उससे चाहते क्या है। कुछ लिख रहे हैं, किसी के पास कुछ लिख के भेज रहे हैं, तो हमारा कोई मोटिव होना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन ये बताती है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्या रिस्पॉन्स चाहते हैं। ठीक, और इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम लिख रहे हैं, इस समय हमारे बातचीत करने का लहजा तरीका थोड़ा कैजुअल है, लेकिन काम जो हम करने जा रहे हैं वो बड़ा फॉर्मल है। तो लहजा भले ही कैजुअल हो, लेकिन काम हमें क्या करना है, फॉर्मल करना है। और जब फॉर्मल करना है तो वी हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, वी हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। और जब प्रोफेशनल होना है इसका मतलब क्या है, कर्टेसी तो ज़रूरी है। चलिए तो देखते हैं कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। एप्लीकेशन जो हमें लिखनी है, एप्लीकेशन कई टॉपिक्स पे हो सकती है, लेकिन एक जनरल फॉर्मेट है कि ये चीज़ हमें फॉलो करनी है। कंटेंट बीच का जो मेन बॉडी है वो चेंज होती रहेगी, जिसे दे रहे हैं वो पर्सन चेंज होता रहेगा, लेकिन क्या बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, फॉर्मेट कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, फर्स्ट नंबर पे आपको लिखनी है अपनी डिटेल। क्या लिखना है, आपको लिखनी है अपनी डिटेल। ऑन द टॉप left corner you have to write your details. In details what you have to write, first is your name, write your name on the top left corner. Okay, अच्छा यहाँ पे एक बात और आती है, कुछ जगह पर कुछ स्कूल्स में जो सेंडर होता है, ठीक है, यानी जो एप्लीकेशन लिख रहा है, हिंदी में बोलते हैं प्रार्थी। आप हिंदी के अंदर भी जो है पत्र, क्या बोलते हैं इसे, प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन को बोलते हैं प्रार्थना पत्र। तो आप हिंदी भाषा के व्याकरण के अंदर भी आपका प्रश्न आएगा कि 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। तो ऐसे ही कुछ स्कूल्स के अंदर जो सेंडर होता है, प्रार्थी होता है, उसका विवरण, उसकी इंफॉर्मेशन नीचे होती है, नीचे लेफ्ट कॉर्नर में या राइट कॉर्नर में करवाते हैं। तो आप थोड़ा सा बस ये देख लेना कि आपके स्कूल में आपकी मैडम ने कैसे लिखवाया है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो ये है जो हम करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आपके स्कूल में कैसे करवाया है, एक बार उसे देख लेना कि अच्छा सेंडर आपको कहाँ पे लिखना है, बाकी सब कुछ सेम है। क्योंकि फिर ये मत कहना कि जो है रेखा मैडम ने तो वीडियो में ऐसे ऐसे बता दिया और हमारी मैडम ने तो नंबर काट लिए। तो हमारे जो नंबर काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों कटे हैं, उसकी वजह तो रेखा मैडम है। तो अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दो। मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है कि अगर आपके स्कूल में एक बार चेक कर लेना कि आपकी मैम ने प्रार्थी यानी कि एप्लीकेंट यानी कि आपका नाम
जो एप्लीकेशन लिख रहा है वो कहाँ लिखवाया है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लिखवाया है या नीचे लिखवाया है, सबसे लास्ट में लिखवाया है। ठीक, ये ध्यान आपको रखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सबसे पहले आपको लिखनी होती है आपकी डिटेल्स। आपकी डिटेल्स में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आपका नाम कि भैया आप कौन है, वरना क्या पता चलेगा कि कौन लिख रहा है। और जब आप नाम लिख रहे हैं तो क्या है, नाउन, नेमिंग वर्ड बोले तो नाउन। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है कि आप कहाँ से हैं। जैसे मैं कहाँ से हूँ बताओ, मैं मेरठ से हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, अपना एड्रेस। मेरठ में कहाँ है ये नहीं बताऊंगी मैं आपको अभी। ठीक, चलिए, तो पहले नेम लिखेंगे, फिर एड्रेस लिखेंगे, फिर सिटी लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे। ये फॉर्मेट मैंने इस तरह का क्यों दिया है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एड्रेस वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल क्या लिख देंगे, अगर आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप क्या लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे और किस क्लास में पढ़ते हैं वो लिख देंगे, एंड दैट्स ऑल। और नीचे डेट लिख देंगे। इतना सा आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आपको पूरी डिटेल देनी होगी। ठीक है, अगर आप कहीं पे पुलिस स्टेशन में या किसी सरकारी ऑफिस के अंदर प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो आपको ये सारे चीज़ें भी लिखनी होंगी। तो सबसे आसान जो एप्लीकेशन है वो स्कूल की एप्लीकेशन है, कि स्कूल वाले केवल ये चाहते हैं कि भाई इन्फॉर्म कर दो कि क्यों नहीं आ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, कि बस कुछ लिख के दे दो। ठीक है, तो बस वहाँ पे आपका इतना चल जाएगा, लेकिन बाकी जगह पर आपको यू हैव टू गिव योर फुल डिटेल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर नेम, देन योर एड्रेस, देन योर सिटी, पिन कोड, ईमेल एड्रेस अगर ज़रूरत है तो, फ़ोन नंबर अगर ज़रूरत है तो, एंड देन यू हैव टू राइट डेट। तो स्कूल के प्रिंसिपल के पास अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आप अपना नाम लिख दीजिए, क्लास लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए। और अगर मैडम ने कहा है कि नहीं हमें तो अपने आपके मम्मी पापा से बात करनी है कि आप छुट्टी जो ले रहे हैं वो सही है या नहीं है, तो आपको अपना फ़ोन नंबर भी लिखना पड़ेगा। ठीक, चलिए, पहले आपकी डिटेल हो गई। तो सेकंड नंबर पे आती है आपकी, आप किसे लिख रहे हैं, रिसिपेंट कौन है। ठीक, तो उसका नेम, अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप प्रिंसिपल का नेम नहीं लिखेंगे, है ना। आप क्या लिख देंगे, केवल डेजिग्नेशन लिख देंगे कि किस पद वाले इंसान के लिए आप लिख रहे हैं। तो क्या लिख देंगे, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, सबसे पहले टू लिखेंगे और फिर लिख देंगे आप प्रिंसिपल। डेजिग्नेशन प्रिंसिपल है वो। उसके बाद किस स्कूल के हैं तो इस स्कूल का नाम लिख देंगे, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपने एप्लीकेशन दी है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देंगे। ठीक, तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन का नेम या इंस्टीट्यूशन का नेम। फिर लिखा जाएगा एड्रेस, यानी कि वो कहाँ है, किस जगह पर है, फिर उसकी सिटी। तो सबसे पहले मैंने बताया ही कि सबसे सिंपल जो एप्लीकेशन होती है वो आपकी किसकी होती है, स्कूल वाली होती है। इतनी ज़्यादा उसके अंदर डिटेलिंग नहीं होती। फिर आप लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं लिखना है यहाँ पे, है ना, कि जी बायो लिख दे, सब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट का मतलब केवल सब्जेक्ट, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, मैथमेटिक्स नहीं है। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि आप ये जो प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, ये एप्लीकेशन जो आप लिख रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, क्या पाना चाहते हो इस एप्लीकेशन से, क्यों लिख रहे हो, कोई ना कोई तो वजह होगी जो एप्लीकेशन लिखी गई है। ठीक, तो थर्ड पार्ट है हमारा सब्जेक्ट। इसमें आपको ब्रीफली बताना है, पूरी रामायण महाभारत नहीं लिखनी यहाँ पे, आपको केवल एक लाइन में बताना है कि आप एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हो। जैसे आपको छुट्टी के लिए एप्लीकेशन चाहिए तो क्या लिख देंगे, 4 सिक लीव, एप्लीकेशन फॉर 2 डे सिक लीव, 3 डे सिक लीव। ठीक है, या फी में कंसेशन करवानी है तो एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। ओके, टीसी लेनी है तो एप्लीकेशन फॉर टीसी। इस तरीके से आप ब्रीफ में लिख सकते हो, ज़्यादा लंबा करना है, एक लाइन या 1.5 लाइन से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। देन फोर्थ नंबर पे आता है सैल्यूटेशन। अब देखिए, आपने जब एप्लीकेशन लिखी तो हायर अथॉरिटी को लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, रेस्पेक्टेड से शुरू करेंगे। रेस्पेक्टेड मिस्टर है, मिस है, डॉक्टर है, मिसेस है, या सर है, या मैडम है।
जैसे प्रिंसिपल मैडम है तो हम क्या लिख देंगे, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम या रिस्पेक्टेड मैम। सर है तो क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टेड सर। और अगर आपके रिलेशन थोड़े सही हैं तो आप जो है भाई स्कूल वालों को तो नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर आप कंपनी वगैरह में हैं तो आप नाम भी लिख देते हैं, सर और मैडम लिखेंगे तो वो भी चल जाएगा। तो 4th नंबर पे आया आपका सैल्यूटेशन। तो इंट्रोडक्शन देंगे, अब हमने सैल्यूटेशन कर दिया तो आप बताएंगे कि एप्लीकेशन का पर्पस क्या है और रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट देंगे। फिर मेन बॉडी आती है, किसकी मेन बॉडी आती है, एप्लीकेशन की, कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी आप लिख रहे हो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, यानी साफ साफ समझ में आए कि चाह क्या रहे हो प्रभु। ऐसा नहीं है कि महाभारत रामायण सुना दी और पूछ रहे हैं कि रावण कौन था या राम कौन था या अर्जुन कौन था, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर हो, कंसाइज हो, साफ साफ पता चले कि चाहिए क्या। ठीक, उसके बाद है आपका रिक्वेस्ट और एक्शन नीडेड। अब आपने ये बता दिया कि मुझे ये चाहिए, तो अब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, एक्सपेक्ट यानी आशा करना। तो यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन जिसे आपने एप्लीकेशन लिखी है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसे आप स्पेसिफाई कीजिए कि आपको क्या एक्शन चाहिए उनसे। अब मैंने जैसे छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी तो मैं क्या चाहती हूँ कि वो मुझे ग्रांट कर दें लीव, तो मैं क्या लिखूंगी कि प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। ये एक्शन मुझे उनसे चाहिए, ये रिस्पॉन्स मुझे उनसे चाहिए, तो मैं इसे क्लियर एक लाइन में मेंशन कर दूंगी। और बिल्कुल क्लैरिटी की जो है आपको एंश्योर करनी है कि आप बिल्कुल क्लियर करके लिखें कि भाई आप उनसे क्या करवाना चाह रहे हो। भाई आप अगर साफ साफ नहीं बताओगे कि आपको क्या चाहिए, आप उनसे क्या करवाना चाह रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा सामने वाले को। फिर उसके बाद एप्लीकेशन क्लोज कर दीजिए, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए कि भाई हमने आपसे एक प्रार्थना की, हमने आपसे एक प्रे की और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो अब हम क्या है आपके लिए जो है बहुत ही ग्रेटफुल है, बहुत ही ग्लैड है, बहुत आभारी हैं। ग्रेटिट्यूड जो है हम अपना एक्सप्रेस करेंगे। और अगर कोई अटैचमेंट आपको देना है, सपोज करो कि आपको मेडिकल लेना है, आपका एग्ज़ाम है और आप बीमार हैं और आपको छुट्टी लेनी है, तो आपको क्या अटैच करना पड़ेगा, मेडिकल अटैच करना पड़ेगा। या आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने सारे सर्टिफिकेट क्या करने पड़ेंगे, अटैच करने पड़ेंगे। तो कोई भी अटैचमेंट है तो वो भी आप लगाएंगे। ये जो एप्लीकेशन फॉर्मेट मैं बता रही हूँ ये केवल एग्ज़ाम में नंबर लाने वाला फॉर्मेट नहीं है। नंबर तो लाएगा ही, लेकिन जब आप एग्ज़ाम पास करके लाइफ में उतरोगे तो आपको पता चलेगा कि एप्लीकेशंस के क्या यूज़ हैं और कैसे उन्हें लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि तब कि आप इनका प्रैक्टिकल यूज़ अपनी रियल लाइफ में भी कर सकें। केवल एग्ज़ाम के लिए आप एप्लीकेशन लिखना नहीं सीख रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर जितना भी आप लिखना सीखेंगे, राइटिंग सीखेंगे, चाहे वो नोटिस राइटिंग है, चाहे आर्टिकल राइटिंग है, चाहे स्टोरी राइटिंग है, चाहे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग है या फिर पिक्चर कंपोजिशन राइटिंग है, जितना भी राइटिंग का ये सीरीज़ है, राइटिंग स्किल का सीरीज़ है, ये केवल आपके स्कूल में एग्ज़ाम पास करवाने के लिए नहीं है। ऑल दीज थिंग्स आर एप्लीकेबल इन योर practical daily life, in your real battlefield. All of these will be very useful for you. Okay, so बताया हमने कि आप क्या करेंगे क्लोजिंग के टाइम पे, आपने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर दिया, उसके बाद लगा देंगे आप अटैचमेंट। फिर साइनिंग ऑफ कर देंगे कि योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली। फिर अपना पूरा नाम और साइन अगर आपको ज़रूरत है वहाँ पे करने की। स्कूल के एप्लीकेशन में तो हम करते नहीं हैं क्योंकि अधिकारी तो है नहीं, सबसे छोटी कैटेगरी स्टूडेंट है, तो केवल नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और ख़त्म। एनक्लोजर्स तब लगाए जाते हैं जब आपने डॉक्यूमेंट जो है अटैच किया है, तो वहाँ पे एक लिस्ट सी बना के रख देंगे कि नंबर 1 पे ये लगाया है, नंबर 2 पे ये लगाया है। ठीक है,
एग्ज़ाम के अंदर नहीं लिखा जाएगा। ठीक, चलिए अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि एप्लीकेशन कैसे लिखी जाएगी। तो सबसे पहली शानदार एप्लीकेशन आती है हमारी छुट्टी लेने के लिए, कि हमें अपने स्कूल से कॉलेज से क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो पहले सेम मेथड, मैडम से पूछ लेना, मैडम से देख लेना कि सेंडर्स का जो एप्लीकेशन लिख रहा है उसका नाम वो कहाँ लिखवा रही है, टॉप पे लिखवा रही है या बॉटम में लिखवा रही है। ठीक है, या तो टॉप लेफ्ट है या फिर नीचे। तो चलिए, तो सबसे पहले आपका नाम, एड्रेस, पिन कोड, ईमेल एड्रेस अगर ज़रूरी हो, फ़ोन नंबर अगर ज़रूरी हो, और फिर डेट। नाम और डेट तो आपको लिखनी ही है। फिर टू द प्रिंसिपल, जो भी आपका स्कूल है उसका नाम लिख देंगे हम यहाँ पर। फिर हम लिखेंगे एड्रेस की कहाँ पे है, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे दीवान पब्लिक स्कूल कहाँ पे है, एड्रेस लिखना चाहे लिखें, वरना सीधा आप क्या लिख सकते हैं, मेरठ लिख सकते हैं। पिन कोड वगैरह लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, याद है लिख दीजिए, नहीं याद है तो मत लिखिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात हमारी यहाँ पर नहीं है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ एब्सेंस। अब ये लीव ऑफ एब्सेंस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जब आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें बहुत सारे हिंट दिए होते हैं कि जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मान लीजिए कि एब्सेंस के लिए भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो रीज़न क्या है, वो बीमारी की वजह से हो सकता है, ड्यू टू सिकनेस हो सकता है, ड्यू टू समथिंग एल्स हो सकता है कि घर पे कोई फंक्शन है इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो जो रीज़न आपके क्वेश्चन में दिया हुआ हो, रीज़न आपको वही लिखना है। सब्जेक्ट आपका ये लिख दीजिए कि एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ एब्सेंस, रीज़न जो दिया है उसमें ड्यू टू करके भी आप आगे मेंशन कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट के बाद वी हैव टू राइट सैल्यूटेशन। तो क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टेड सर या मैम, मेल है तो सर, फीमेल है तो मैम। उसके बाद लिखेंगे आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट लीव फ्रॉम स्कूल फ्रॉम 1st September 2024 to 5th of September 2024 ड्यू टू अ फैमिली फंक्शन, कि मुझे 1 सितंबर 2024 से 5 सितंबर 2024 तक छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली में एक फंक्शन है, ड्यू टू अ फैमिली फंक्शन, फैमिली में फंक्शन की वजह से। ठीक है, आई विल एंश्योर टू कैच अप ऑन ऑल मिस्ड वर्क एंड असाइनमेंट्स अपॉन माई रिटर्न, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर द मेंशन्ड डेट्स, कि आने पर मैं कोशिश करूँगा, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल इंश्योर करता हूँ कि जितना काम मेरा सारा छूट गया है और जितनी असाइनमेंट मुझे मिली है वो सारी की सारी मैं कैचअप कर लूँगा, यानी कि क्या कर लूँगा, मैं उन्हें कंप्लीट कर लूँगा। इसलिए आप ये टेंशन मत लो कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, सॉरी मुझे इन डेट्स की छुट्टी दे दीजिए। तो लैंग्वेज आपको बहुत ईजी, जैसी भी आपको रखनी हो आप वैसे ही रख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वही जो हमारा पुराना तरीका है कि आई बैक टू से दैट, अगर आपको बीमारी के लिए छुट्टी चाहिए तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम, जिस भी बीमारी से आप सफ़र कर रहे हो, जैसे मुझे हेडेक बहुत होता है तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम हेडेक सिंस लास्ट नाइट सो आई कैन नॉट अटेंड स्कूल टुडे, या फिर आप डेट मेंशन कर दीजिए, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, जितने दिन की छुट्टी चाहिए वो लिख दीजिए। I shall be thanking you, I shall be highly obliged to you, thanking you, yours sincerely, रेखा चौधरी, that's all। ठीक है, तो लैंग्वेज आप पे डिपेंड करती है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मैसेज आप लिख रहे हैं, जो भी आप जिस चीज़ की वजह से आप छुट्टी ले रहे हैं उसको आप बिल्कुल क्लियरली मेंशन करें, और आपको जितने दिन की छुट्टी चाहिए उनसे कह दें। ग्रांट का मतलब क्या है कि दे दें, वो हमें छुट्टी दे दें, तो आपको बिल्कुल जो है ये मेंशन करना है कि आप क्या एक्शन उनसे चाह रहे हैं। क्लियर, चलिए अब आती है हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन है एडमिशन के लिए। मैंने क्या किया है, मैंने 12th पास कर ली है, सेकेंडरी एजुकेशन मैंने क्लियर कर ली है अपनी, और मैं अब क्या चाहती हूँ कि मैं एक कॉलेज में एडमिशन लूँ। तो इसके लिए मैं एप्लीकेशन लिख रही हूँ।
तो सबसे पहले सेम मेथड, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, अपना नाम, फिर एड्रेस, सिटी, पिन कोड, ईमेल एड्रेस इफ़ नीडेड, फ़ोन नंबर इफ़ नीडेड, देन डेट। उसके बाद एडमिशन करवाना है तो क्या, टू द एडमिशंस ऑफिस, फिर कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का नाम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू बीएससी प्रोग्राम। देखिए ये सब चीज़ें जो हैं आपके क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होंगी, जो भी देंगे कि भाई इस टॉपिक पे पर इस टॉपिक के ऊपर आपको एप्लीकेशन लिखनी है। क्लूज आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे, उन क्लूज को यूज़ करके ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म करनी है। फॉर्मेट आपको यही रखना है जैसे हमने बताया है। तो ये सब आपने लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि आप किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो हम क्या सीख कर रहे हैं, यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं बीएससी प्रोग्राम में। लिख दिया हमने कि क्या सब्जेक्ट है, तो फिर हम लिखेंगे सैल्यूटेशन कि रेस्पेक्टेड सर या मैम जो भी है, कि आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू द बीएससी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 कि 24-25 में मुझे आपके बीएससी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है और उसमें मेरे पास क्या था, साइंस था, और जितने भी डॉक्यूमेंट है वो मैंने अटैच कर दिए। तो प्लीज़ फाइंड अटैच्ड माई एप्लीकेशन फॉर्म, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स एंड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट। अब इसके अंदर हम बता रहे हैं कि हमने क्या क्या आपको दिया है, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं। और अब हम क्या चाह रहे हैं कि वो इन सबको देखें और हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें कि भाई हाँ, तुम्हारे पेपर्स हमने देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट हमने चेक कर लिए हैं और अब आप जो है एडमिशन ले लीजिए। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो चाहते हैं। फिर लास्ट में हम क्या लिख देंगे, थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माई एप्लीकेशन। अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ग्रेटिट्यूड, हम क्या है, ग्रेटिट्यूड यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू आ गया है यानी ग्रेटिट्यूड आ गया है। फिर योर्स फेथफुली और फिर लिख देंगे आप अपना नाम, और ये आपकी एप्लीकेशन हो गई एडमिशन के लिए। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारी आती है कंप्लेन के लिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज फॉर कंप्लेन, कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और उसमें कोई प्रॉब्लम है, फॉल्टी प्रोडक्ट है और आपको उसकी कंप्लेन करनी है, तो हम उसके लिए एप्लीकेशन किस तरह से लिखेंगे। बैंक में भी हमें एप्लीकेशंस देनी पड़ती है, कई बार कुछ प्रॉब्लम हो गई है तब भी हम कंप्लेन के लिए एप्लीकेशन देते हैं। तो डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर हम एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो ये सिनेरियो है हमारा कंप्लेन का। प्रॉब्लम क्या है कि एक फॉल्टी प्रोडक्ट है और हमें उसके रिगार्डिंग कंप्लेन करनी है। तो सेम मेथड है, सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे, अपना नाम, एड्रेस, और फिर जिसे आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं सर्विस सेंटर जो है उसके मैनेजर के लिए, तो आप लिख दीजिए कि टू, कॉमा, यहाँ पे देखना है कि टू के बाद आपकी मैम ने कॉमा लगवाया है या नहीं लगवाया है, लगा दीजिए, नहीं लगवाया मत लगाइए। तो टू द मैनेजर, फिर जिस सर्विस सेंटर के लिए लिख रहे हैं। देखिए ये जो क्लूज हैं ये सारे के सारे आपको अपने क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे। जब आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाएगा कि इस चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिखें, तो आपको क्वेश्चंस में सारे के सारे क्लूज दिए होंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मेट फॉलो करना है और वो जो क्लूज दिए गए हैं उन्हें सिंपल, क्लियर, कंसाइज सेंटेंसेस के अंदर में रखना है, फ्लो वाइज जो है उन्हें लिखना है और एप्लीकेशन अपनी कंप्लीट कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बहुत आसान है एप्लीकेशन लिखना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि सारे क्लू आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। अगर आपको खुद से सोचना हो तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको खुद से कुछ सोचना ही नहीं है, सारे के सारे क्लू आपको प्रोवाइडेड है क्वेश्चन पेपर के अंदर ही। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सेंटेंसेस कंपोज करना आना चाहिए कि सेंटेंस कैसे बनेगा। अगर आपको सेंटेंस बनाने आते हैं, सेंटेंस फॉर्म करने आते हैं, तो आप एप्लीकेशन
हो या लेटर हो या स्टोरी हो, कुछ भी अच्छे से लिख सकते हैं। और सेंटेंस फॉर्मेशन सीखने के लिए आप हमारे इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ को देखिएगा। ये सीरीज़ हम अभी शुरू कर रहे हैं, तो उस स्टेज तक आने में थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उस सीरीज़ में वीडियोस डाले जाएंगे। अभी हमने स्टार्ट ही किया है चैनल, तो अभी वीडियोस इसके अंदर इतने नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसके अंदर डालेंगे सारे वीडियोस इसके रिगार्डिंग ग्रामर वाले सेक्शन में। तो आपको आना चाहिए सेंटेंसेस कंपोज करना। धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आप सीख जाएंगे कि सेंटेंसेस हमें कैसे बनाने हैं। तो इसके अंदर हमने लिख दिया सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेन रिगार्डिंग फॉल्टी प्रोडक्ट। देखिए फिर सैल्यूटेशन आ जाता है हमारा कि रेस्पेक्टेड सर या मैम, कि आई एम राइटिंग टू लॉज अ कंप्लेन रिगार्डिंग अ फॉल्टी वॉशिंग मशीन परचेज्ड फ्रॉम योर स्टोर ऑन 15 अगस्त 2024। कि मैं ये कंप्लेन लिख रहा हूँ। कंप्लेन क्या करते हैं, लॉज करते हैं। कंप्लेन क्या की जाती है, लॉज की जाती है। कि आई एम राइटिंग टू लॉज अ कंप्लेन, ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम कंप्लेनिंग यू, थोड़ा फॉर्मल रखिए। एप्लीकेशन लिख रहे हैं यानी वे आपका क्या होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। तो आई एम राइटिंग टू लॉज अ कंप्लेन रिगार्डिंग, किसके बारे में लिख रहा हूँ, रिगार्डिंग मीन्स किस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं। तो रिगार्डिंग अ फॉल्टी वॉशिंग मशीन, एक फॉल्टी वॉशिंग मशीन है, मैंने आपसे जो है वॉशिंग मशीन खरीदी थी, वो क्या है, फॉल्टी है, खराब है। द मशीन हैज़ बीन माल फंक्शनिंग सिंस द डे ऑफ परचेज, कि जिस दिन से मैंने मशीन खरीदी है उसी दिन से क्या है, खराब है, काम नहीं कर रही है। तो आई रिक्वेस्ट अ रिप्लेसमेंट और अ फुल रिफंड एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, कि जितनी जल्दी हो सके, आपको सुविधा हो जितनी जल्दी देने में, या तो आप मुझे रिफंड कर दीजिए, यानी जो मैंने पैसे आपको दिए हैं मशीन खरीदने के लिए, आप मुझे रिफंड कर दीजिए ताकि मैं किसी और कंपनी की बढ़िया सी मशीन ले लूँ, या फिर मुझे एक रिप्लेसमेंट दीजिए। रिप्लेसमेंट दीजिए यानी कि चेंज कर दीजिए उसे। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, चेंज करके दूसरी नई दे देना। फिर है अटैच्ड आर द परचेज रिसिप्ट एंड वारंटी कार्ड फॉर योर रेफरेंस। अब मैंने जब ये खरीदी तो और मैं कंप्लेन कर रही हूँ, तो मुझे प्रूफ देना पड़ेगा कि मैंने खरीदी ही है। तो हम क्या कर देंगे, उसमें ये रिसिप्ट और वारंटी कार्ड अटैच कर देंगे। आप एप्लीकेशन एग्जाम के अंदर लिख रहे हैं, तो आप केवल ये सेंटेंस यहाँ पे लिख रहे हैं, अटैचमेंट नहीं दे रहे हैं। अटैचमेंट कब देंगे, जब रियलिटी में आपको ये प्रॉब्लम होगी। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड कि थैंक यू फॉर एड्रेसिंग दिस इशू प्रॉम्प्टली, कि जल्दी से जो है इस इशू को एड्रेस कीजिए और उसके लिए मैं आपको थैंक यू करता हूँ। फिर लिख दीजिए योर सिंसियरली, यहाँ पे फेथफुली नहीं लिखेंगे आप। फेथफुली अधिकतर हम कब लिखते हैं, प्रिंसिपल के लिए। ठीक, तो योर सिंसियरली सबसे प्रॉपर वर्ड जो है, आप सब जगह यही यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशंस में या फॉर्मल लेटर्स में। क्या लिख सकते हैं, योर्स सिंसियरली, फिर आपका नाम। तो हमने तीनों फॉर्मेट के अंदर, सिक लीव के लिए चाहिए तो भी हमने एप्लीकेशन लिख ली, एडमिशन के लिए चाहिए तो भी हमने लिख ली एप्लीकेशन, और कंप्लेन की एप्लीकेशन का सैंपल भी हमारा हो गया। तो एक बार से हम, हाँ एक एप्लीकेशन और रह गई है हमारी, अगर हमें किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक, ये क्या है कि जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, सेम मेथड है हमारा। सबसे पहले आप अपना नाम, एड्रेस, सिटी लिखिए, फिर उसके बाद टू लिखिए। फिर आप एप्लीकेशन किसको लिख रहे हैं, जैसे कंपनी में लिखी जा रही है टू द इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इंफॉर्मेशन ऑफिसर को लिख रहे हैं। आप सोच रहे हो कि ये कहाँ से आ रहा है, जैसे मैंने बार बार बताया है आपको, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, जो क्वेश्चन मिलेगा उसके अंदर आपको सारे क्लू प्रोवाइड किए जाएंगे। उन क्लूज के बेस पे ही आपको एप्लीकेशन लिखनी है। आगे हम एक वीडियो बना देंगे जिसके अंदर क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे विद क्लू, और किस तरीके से वो एप्लीकेशन फॉर्म की जाएगी, कंपोज की जाएगी, उसमें आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। आपकी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट बनाया है, प्रोडक्ट लॉन्च करना है और उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो लिखिए कि रिस्पेक्टेड सर या मैम,
I am writing to request information about the upcoming launch of your new product. I am interested in learning more about its features, launch date and availability. I would appreciate if you could provide the details at your earliest convenience. Thank you for your assistance. Yours sincerely. फिर लिख दीजिए आप अपना नाम। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जितनी भी एप्लीकेशंस हमने लिखी है बहुत छोटी एप्लीकेशंस है और जो भी हमने कंटेंट रखा है वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही कंसाइज है। जो भी हम मैसेज देना चाह रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी हम उनसे रिस्पॉन्स मांगना चाह रहे हैं, वो हमने क्लियरली अपनी एप्लीकेशंस में मेंशन किया है। तो टिप्स है यहाँ पे कि एप्लीकेशन राइटिंग आप अपनी इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं कि शानदार एप्लीकेशन लिखें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और कंसाइज होनी चाहिए। क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, यानी छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखें, बिल्कुल क्लियर उनमें बताइए कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम देम। ठीक है, पहले बताइए कि भाई मुझे छुट्टी चाहिए, तो साफ साफ लिख दो कि भाई मुझे छुट्टी चाहिए। कंप्लेन है, साफ साफ लिखो कि ये कंप्लेन है, बिल्कुल क्लियर शब्दों में, कुछ छुपाना नहीं है, डायरेक्ट बता दो कि ये प्रॉब्लम है, क्लियर बात करो। ठीक है, फिर आता है प्रोवाइड ऑल रेलिवेंट डिटेल्स। क्या करना है आपको, सारी जितने भी डिटेल्स हैं वो आपको देनी है। जैसे आपने सपोज कीजिए आप बीमार हैं और आपको छुट्टी चाहिए, तो आपको क्या प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट। ओके, आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। तो जितनी भी रेलिवेंट डिटेल्स हैं वो आप सब जो है वहाँ पे देंगे, और अगर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं तो वो भी आप क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। एप्लीकेशन की जो टोन है, आप उनमें हुक्म नहीं चला रहे हैं कि हाँ भाई कर दो ये काम, ये कर दो, वो कर दो। टोन शुड बी ऑलवेज फॉर्मल। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, प्रूफ रीड फॉर एरर्स। ग्रामेटिकली गलती नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, और राइटिंग जो है रीडेबल होनी चाहिए। यानी कि ऐसी राइटिंग ना हो कि समझ ही ना आए पढ़ने वाले को कि भाई प्रभु क्या लिखा है। तो राइटिंग आपको बहुत अच्छी सी लिखनी है, बहुत सुंदर सी लिखनी है। आप एग्ज़ाम के अंदर एप्लीकेशन लिख रहे हो या रियल लाइफ में लिख रहे हो, एप्लीकेशन थोड़ी साफ साफ लिखो ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि प्रभु लिखा क्या है इसमें। तो हमने देखा कि एप्लीकेशन राइटिंग कैसे लिखनी है, क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, सारी रेलिवेंट डिटेल्स होनी चाहिए। आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उनसे रिस्पॉन्स चाहते हैं, वो आप उसके अंदर क्लियर मेंशन करें। टोन आपकी हमेशा फॉर्मल होनी चाहिए, एरर्स नहीं होनी चाहिए, राइटिंग बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और रियल लाइफ के अंदर अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, अटैचमेंट भी लगा देने हैं, क्योंकि हमने एप्लीकेशन लिखनी सीखी है केवल सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड के एग्जाम में लिखने के लिए नहीं सीखी है, हमने एप्लीकेशन सीखी है रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए भी। तो ऐसा नहीं हो कि आपको कहीं एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत है और आप इधर उधर झांक रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन कैसे लिखें, जैसे आपने पेपर में लिखी है उसी तरीके से लिखी जानी है। केवल फ़र्क क्या है कि जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आपको उसमें अटैच करने होते हैं। ओके, तो फिर से देख लेते हैं। पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है, फिर मेन बॉडी, फिर रिक्वेस्ट करनी है, फिर क्लोजिंग कर देनी है। ठीक, अब हम यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे रहे हैं और इन टॉपिक्स के ऊपर आपको एप्लीकेशन लिख के देखनी है। यदि किसी टॉपिक के ऊपर किसी क्वेश्चन में जो एप्लीकेशन आपको लिखने को कही है, यदि आपको एप्लीकेशन नहीं लिखी जा रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, और हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, और कोई बहुत मुश्किल सी एप्लीकेशन हुई जो आप नहीं लिख पाए तो हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो के अंदर हम आपको वो एप्लीकेशन लिखना सिखा दें। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, आपको लगा कि आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है, आपको एप्लीकेशन धमाकेदार तरीके से लिखनी आ गई है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे लेटर्स लिखना। लेटर दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। ठीक,
जैसे एप्लीकेशन है उसे हम कभी कभी एप्लीकेशन लेटर भी कहते हैं। इसी तरीके से फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं, वो भी ऑफिसर्स को लिखे जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस को लिखे जाएंगे, या अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपस में जो मैनेजर है या सीईओ है उसे लिखा जाएगा। फिर होते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर्स जो लिखे जाते हैं रिलेटिव्स को। इनफॉर्मल यानी इनफॉर्मल, जो कि फॉर्मल नहीं है, वही है क्या हमारा इनफॉर्मल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मल लेटर्स, और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनफॉर्मल लेटर्स। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।